वीडियो जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो कोरोना काल की नहीं है, जब व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर जा रहा था। ये वीडियो आज के बंगाल की है, जहां हिंदू आज अपना सब कुछ छोड़कर घर से जा रहे हैं, वजह अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन किससे? तो जवाब है इस देश के मुसलमानों से, उन्हीं मुसलमानों से जो इस देश को अपना बताते हैं, जो इस देश की जमीन को वक्फ का बताते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि 4,500 किलोमीटर दूर के पैलेस्तीनियों का दुख इस देश के विपक्ष को दिख जाता है, राहुल गांधी को दिखता है, प्रियंका गांधी को दिखता है, उनको आज अपने ही देश का बंगाल नहीं दिख रहा। दरअसल आज बंगाल जल नहीं रहा है, जलाया जा रहा है, और जिस मुद्दे पर जलाया जा रहा है उसका इन सबसे कोई सीधा सीधा लेना देना भी नहीं है। 12 अप्रैल को बंगाल की ममता, जिनके अंदर शायद ही ममता जैसी कोई चीज है, वो बयान देती हैं कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होगा, और उसके ठीक 2 दिन के अंदर मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में दंगे फैल जाते हैं। लेकिन जो बिल पूरे देश के लिए लाया गया, उसकी लपटें सिर्फ बंगाल में ही क्यों उठ रही हैं? तो मैं बताता हूं आपको। दरअसल ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल में बिल लागू हो या नहीं, लेकिन उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी कितनी है, और फिर उसी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने का इससे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, और मुर्शिदाबाद में 66 और उत्तर दिजनापुर में लगभग 50% मुस्लिम है। इसीलिए इनसे अच्छे स्पॉट दंगे के लिए क्या हो सकते हैं। अब दंगे के जो वीडियो हमारे सामने आए, उसमें जो लोग दिख रहे हैं, शायद उनको अपने मुंह से वक्फ बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन वो ही सड़कों पर आग लगा रहे हैं और हिंदुओं को अपने घर से निकाल रहे हैं, हिंदू माँ बहनों को अपना निशाना बना रहे हैं। बंगाल में अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जो गरीबी और भूखमरी जैसे हालातों में हैं, और यही एरिया सबसे आसान होते हैं जहां दंगे फसाद आसानी से किए जा सकते हैं। आपको इन सब के आगे आम जनता दिख रही होगी, लेकिन इसके पीछे स्वयं टीएमसी का हाथ है। ये बात मैं बिना झिझक के कह सकता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री नायक मूवी की अमरीश पुरी की तरह हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं और कौन जल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता ने दिखाई मुस्लिमों के प्रति अपनी ममता, और फिर पूरा देश छोड़कर बंगाल में ही क्यों आग उठी। एक सवाल भी मन में आता है कि पूरा देश छोड़कर वक्फ की आग बंगाल में ही क्यों लगी? क्या बाकी भारत में मुस्लिम नहीं है? क्या बाकी भारत में वक्फ की जमीनें नहीं है? क्या बाकी भारत इतना सेकुलर हो गया है? और अगर आग भी जली तो क्या बंगाल प्रशासन इतना कमजोर है कि जो हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता? तो दरअसल बात यह है कि सरकार इसको रोकना नहीं चाहती, क्योंकि जितनी आग जलेगी उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत होगा, और जब बात हद से ज्यादा गुजर जाएगी तो यह कह दिया जाएगा कि इसके पीछे बांग्लादेश से आए मुसलमानों का हाथ है, क्योंकि जो जगह दंगों के लिए चुनी गई वो बांग्लादेश से सटी हुई है। दरअसल ये बंगाल में आज पहली बार नहीं हो रहा। जब वक्फ बिल पास हुआ था तभी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था ममता जी की तरफ से कि इसकी आग की लपटें बहुत जल्दी बंगाल में देखने को मिलेंगी। जय हिंद।